रहे हैं अपना नया थ्योरम, पहला थ्योरम है जो हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल है, उसका ये पहला थ्योरम है। इस थ्योरम से हम लोग को ये पता चलता है कि प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है वैसे ये, है ना। ये थ्योरम में ये दिखाया जाता है कि AD जो है और अपॉन DE इज इक्वल होगा AE अपॉन EC के, जब DE और BC पैरेलल होगा तब, है ना। जब ये दोनों पैरेलल रहेंगे तब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाएगा, समझे मेरी बात? नहीं, अगर ये दोनों पैरेलल रहेगा, गिवन में दिया गया है ये हम लोग को, गिवन में क्या दिया गया है, DE जो है पैरेलल है BC के, है ना, पैरेलल दिया गया है बच्चा। अगर ये पैरेलल है तो आपको प्रूफ ये करके दिखाना है बच्चा कि जो AD है AD अपॉन DB, है ना, ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है सर। हाउ इट पॉसिबल सर, कैसे लाएंगे इसको हम? तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब बताओ ADE की ट्रायंगल की एरिया इधर से निकालना, इधर से देखकर, है ना। जब बेस तुम्हारा क्या मानना, AD, है ना, जब बेस क्या मानना, व्हेन बेस इज बेस AD, जब बेस क्या होगा AD होगा तब के लिए ये, है ना, जब बेस AD होगा तब करना है ऐसे। अब देखो तो चलो फाइंड करके बताते हैं बच्चा आपको ADE, है ना। तो सर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला तो सर ये होता है, यहाँ लिख दें इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा AD और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो ये हो जाएगी ना बच्चा, इसको बोल दो M, इसको बोल दो N, तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी ME, ठीक, ME हो जाएगी इसकी हाइट। क्या है ये AD है, ये बेस और ये हाइट है, हाफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला होता है ना ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका, वही तो होता है। चलो सर ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल को ले लेंगे, ये बगल नीचे वाली, ये वाली, ये ट्रायंगल कौन सी सर, अब हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है ना, ले लेंगे ये वाली। सर इसका बेस क्या हो जाएगा वैसे, सर इसका बेस क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा DE ना, सॉरी DB हो जाएगा बेस ना सर, व्हेन बेस DB, देखो बच्चा बेस DB हो जाएगा, लेकिन इसकी भी हाइट हो सकती है, कैसे सर, देखो ऐस करेंगे, कैस करिए से, देखो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, E हो गया, B हो गया और D हो गया। इसको अगर थोड़ा और आगे सोचो, अगर सर ऐसे अगर आगे सोचो थोड़ा, तो यहाँ पे देखो एक परपेंडिकुलर जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा नहीं वाला, यानी कि यह ME, तो भले जो है हमारी ट्रायंगल यही वाली है, लेकिन इसकी हाइट ये वाली मान सकते हैं हम लोग, इसकी हाइट यही रहेगी, क्या रहेगी हाइट ME, है ना, हाइट ये रहेगी सर। तो यानी कि DB हमारा बेस हो गया, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस कितना हो जाएगा DB, और हाइट कितनी हो जाएगी सर ये वाली, यानी जो छोड़ के उधर हाइट बन रही वो हाइट हो जाएगी, कितनी है ME, ठीक। तो सर ये दो चीज हमारी निकल गई, निकल गई ना, निकल गई। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहां इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। व्हेन वी गो फॉर डिवाइडिंग, है ना, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो बच्चा हो जाता है सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो DB, है ना, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ, इक्वल क्या हो जाएगा सर, हाफ AD इंटू ME, और सर ये हाफ DB इंटू ME, समझी सर, ये हाफ से हाफ कट गया, ME से ME कट गया, बचा क्या सर AD अपॉन DB। हाँ सर AD अपॉन DB तो पहुंच गए सर, है ना। ऐसे ही हम लोग जैसे ये किए सेम टू सेम ऐसे उस साइड से देखेंगे। अभी हम लोग ने इधर इधर चिपक के चले हैं हम लोग ना, इधर देखें ट्रायंगल ये वाली इधर से माने थे, बेस ये माने थे, और ये वाली ट्रायंगल माने थे कौन सी, ये वाली DEB माने थे, ये वाली ट्रायंगल, और इसका हाइट ये वाला हो गया था, है ना, हो गया ऐसे, तो इसको हमने निकाल दिया ऐसे ही। अब हम लोग इस साइड से देखेंगे बच्चा, इस साइड से देखो ऐसे H, ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेंगे कौन सी ADE ही लेंगे, लेकिन उसका बेस क्या मानेंगे AE, समझे, उसका बेस AE मानेंगे और हाइट क्या हो जाएगी DN या ND, हाँ DN या ND हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी बच्चा, ठीक है सर। और दूसरी ट्रायंगल ये मानेंगे कौन सी DEC, इधर से ना, मानेंगे ना, ये मानेंगे, और इसका बेस क्या हो जाएगा EC, और हाइट DN, है ना, वो
जैसे उधर से लिए थे वैसे इधर से भी लेंगे, है ना। तो आई होप वो चीज समझ आया होगा तुमको ना। तो वही चीज हम सेम टू सेम जैसे यहाँ पे किए वैसे फिर से करेंगे अभी हम, है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या हटाएं, इसी नीचे करें। देखो काफी मिक्सअप हो जाएगा बच्चा, जगह उतनी नहीं है ना करने लायक। चलो कर देते हैं, हम डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं। हम निकाल लेते हैं क्या सर, हम लोग एरिया ऑफ एडी ना, एरिया ऑफ एडी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकाल लेंगे, अपॉन कर देंगे सर, है ना। अपॉन डायरेक्ट करना ही है अपॉन हम लोग को, और वो क्या कर लेंगे सर, सिमिलरली लेते हैं, सिमिलरली लेते हैं, जैसे उधर हुआ है वैसे सिमिलरली ऐसे कर सकते एग्जाम में भी आप लोग, मतलब एक पूरा करके दिखाए, है ना। दूसरा वाला कैसे करेंगे, जैसे ये हुआ है सर एडीई और अपॉन में सर यहाँ डी भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी सी ले लेंगे। तो लिखो बच्चा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी, समझा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी। अब करो सर इसका हाफ बेस, बेस बताओ क्या है, ए, हाइट क्या हो जाएगी एन डी, ठीक है सर ये हो गया। अपॉन सर क्या है, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ डीई सी, भाई डीई सी कौन सा है, ये वाला है ना डीई सी ना, ये वाला। तो सर इसका बेस क्या है सर, ये है ना, तो हाफ बेस क्या हो जाएगा ई सी इंटू सर इसका हाइट क्या हो जाएगा, भाई एन डी की हाइट हो जाएगी ना, एन डी की हाइट हो जाएगी एन डी। फिर से सर एन डी से एन डी कट गया, हाफ से हाफ कट गया, सर बचा क्या हमारे पास ए अपॉन ई सी, है ना। ये आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, ये आ गया। अब हम कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, थर्ड था, है ना, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है, समझ आ रहा है, 4 इक्वेशन हो गया ये। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो सर ऊपर जो है ना, अगर यहाँ देखें एडी ऊपर भी है और नीचे डी भी है, इसमें भी एडी ऊपर है लेकिन नीचे थोड़ा चेंज लग रहा है। अगर नीचे भी यहाँ पर ए डी ई बी लिखा होता तो बात बराबर बन जाती कि नहीं, एलएचएस हमारा बराबर हो जाता ना, सही बात है। यानी यहाँ पे डी ई बी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है डी सी। अगर कहीं भगवान की महिमा से ये दोनों बराबर हो जाते तो हम लोग क्या कहते कि एलएचएस हमारा बराबर है। जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस अपने आप दिख रहा है बराबर, ये आता हुआ नजर ना। तो एक चीज बची हुई कहानी बस कि सर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, किसको किसको, डीईबी को और डी सी को, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, बस कहानी खत्म हो जाए वहीं पर। इक्वल प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, देखो बच्चे सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो देखो जैसे दो पैरेलल लाइंस अगर होती हैं, है ना, दो पैरेलल लाइंस अगर होती हैं ऐसी, मान लो दो पैरेलल लाइन है, तो जो ट्रायंगल अगर सेम बेस से बन रहा है, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ये बेस है, क्या है ये बेस है, और एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ओ सॉरी ये, लेकिन बेस सेम है, उसी बेस से मिलाकर, मतलब बेस मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसी को तल मानकर, मतलब बेस वही मान के ट्रायंगल खाली इधर उधर हो रही है, लेकिन पैरेलल रहे ये चीज, ये पैरेलल रहे, है ना। तो जो है एक ट्रायंगल ये बनी और इसी से एक ट्रायंगल ये बनी, दोनों की एरिया बराबर होती है ऐसे केस में। इसको चाहे इसी बेस से ये बना दो एक ट्रायंगल, और ये भी बराबर रहेगी, एक और बना सकते हो इसी से, ये वाली ऐसे सर, तो बेस बराबर हो जाएगा। वही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो फिर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है डी ई बी, देख रहे हो, ध्यान से देखो, डी ई बी पहले दिखा, डी ई बी दिखा, डी बी यही है, देखो ऐसे, ये क्या है डी ई बी है कि नहीं है, ये है। और अगर डी ई सी की बात करो तो उसी डी ई पे तो है वो, है ना, डी ई पे तो कौन है सी। और पैरेलल की बात रही तो पैरेलल बताया ही गया है, दोनों आपस में पैरेलल है कि नहीं, ये तो बताया ही गया है कि दोनों पैरेलल है। तो क्या करेंगे सर, अब हम कह सकते हैं सर कि बिकॉज डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड बी ई इज कॉमन बेस, है ना, बी इज सेम बेस, है ना। यानी हम लिख सकते हैं, हम यहां लिख देते हैं बच्चा, देखो हम लोग अब लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी इज ऑन सेम बेस, कौन सा बेस, डी ई एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। So we can say that area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC, है ना। ये दोनों आपस में एरिया बराबर है, और जब दोनों बराबर एरिया हो गई, है ना, दोनों एरिया बराबर हो गई, तो अब हम कह सकते हैं कि LHS एंड RHS बराबर हो गया अब हमारा। देन
इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, और जो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ है ना, LHS इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ LHS इज इक्वल, सही बात है ना बच्चा, जब यहाँ पे DEB रखा है यहाँ भी DEB रख दो, ये पूरी साइड, ये वाली पूरी साइड बराबर नहीं हो जाएगी, तब ये साइड ये AD अपॉन DB और AE अपॉन EC बराबर हो जाएगा, LHS बराबर तो RHS बराबर होगा, है ना, LHS बराबर, दैट्स वाई RHS इज ऑल्सो इक्वल, सही ना, इसी वजह से हमारा RHS भी इक्वल हो गया, और जब RHS जैसे ही इक्वल हुआ वैसे अब हम लिख सकते हैं सर हमारा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना, प्रूफ हो गया, समझ में आया, है ना। देखो बच्चा, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग आराम से कि सर हमारा AD अपॉन DB इज इक्वल हो चुका है AE अपॉन EC के, है ना, प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव हो चुका है, ठीक है ना, समझ में आ गया, नोट करिए।